नमस्कार साथियों, कैसे हो? कैसे चल रही है प्रिपरेशन? तो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में जो मैंने बोला था कि आपको बीपीएससी की न्यू बुक जो आई है क्वेश्चन बैंक वाली, उसको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो उस सीरीज में हम लोग गवर्नर एंड गवर्नर जनरल वाले टॉपिक पे हैं। और आप जानते हैं कि गवर्नर एंड गवर्नर जनरल से कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग आपको देखने को मिलेगा और छोटा-सा टॉपिक है। और मैं आज इस सेशन में 1-2 टॉपिक चाहूँगा कि कवर कर दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है और आप काफ़ी सीरियसली इसको एक मॉक टेस्ट की तरह लें। आप खुद पहले आंसर टिक करके देखें, सही हुआ है या गलत, और मैं उसके साथ बहुत सारे फैक्ट्स भी बताऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल से जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, सारे क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर भारत के पूछ रहा है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद वो क्या बना दिए गए थे? पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल बना दिए गए थे। बंगाल से इंडिया के बना दिए गए थे। अब पूछेगा कि बंगाल का पहला कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर था, ना कि गवर्नर जनरल था, वो रॉबर्ट क्लाइव था। अब टाइम पीरियड से देखें कि 1758 से 60, यानी कि जब जो प्लासी का युद्ध चल रहा था 57 के आसपास, जब अंग्रेजों को उसमें विजय मिली, तो वहाँ गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट बना और रॉबर्ट क्लाइव को पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वाइसराय की जो शुरुआत होती है, वो कहाँ से शुरुआत होती है? 1858 से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाएगा? किसे माना जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव को। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसी समय प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था। ठीक है, उसी प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेजों ने बढ़त बनाई और जीती, तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इन्हें माना गया। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन यानी कि ड्यूल सिस्टम जो लाया था, वो कौन लाया था? ड्यूल सिस्टम के जनक पूछे जाते हैं तो रॉबर्ट लियोनस कार्टिस। अगर यहाँ रॉबर्ट क्लाइव है ऑप्शन में, अगर ये नहीं रहते, सर लियोनस कार्टिस नहीं होते, तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाते, क्योंकि इनके समय में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव से जो हो सकते हैं, जैसे रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? बंगाल के पहले गवर्नर थे। गवर्नर जनरल मत बोलना, गवर्नर थे। ठीक है, हेक्टर मुनरो, रॉड मैकाले मिनट्स याद रखो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो साथियों, द्वैत शासन को समाप्त कर रॉबर्ट क्लाइव के समय में आया था। और समाप्त कब हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स जब क्या बना था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट कह रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? ठगों का उन्मूलन ये कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में किया गया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे जाता है? ठगी का उन्मूलन, तो ये काफ़ी रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इसको तो याद ही रखो। सिलीमैन के थ्रू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ये क्वेश्चन सारे के सारे, ये तो बीपीएससी 71st का क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? डलहौजी के द्वारा। और मैं आपको इतना वो रखिए अब कि मैं आपको सारे ऑफिशियल क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते क्वेश्चन हार्ड है, इरेलीवेंट है या इरेलीवेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? विलियम बेंटिक के बारे में, विलियम बेंटिक ने बहुत सारे, विलियम बेंटिक को समाज सुधार के लिए ही जाना जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल कराया था। कब कराया था? सती प्रथा का उन्मूलन करवाया था इन्होंने। फिर दास प्रथा का जो था 1933 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें प्रोविजन था, इसीलिए इनके साथ जोड़ के देखा जाता है। बहुत ज़्यादा था नहीं, लेकिन एक निर्देश, इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, उसमें था, इसीलिए देखा जाता है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान बिल्कुल नहीं, ये इस समय नहीं आया था, ये आया था 1940 के आसपास आया था।
ठगों को संगठित गिरोह का, बिल्कुल सिलीमैन के थ्रू इन्होंने कराया था। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 किसके साथ है? 4 के साथ, ऑप्शन 3 के साथ। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती प्रथा को खत्म किसने किया था? बेंटिक ने ही किया था। तो ऑप्शन बी। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टीआरई 2.0 में भी पूछा गया था टीचर्स में। ठीक है, तो 1857 में भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि डलहौजी के बाद कैनिंग ही बने थे, और कैनिंग ही पहले वाइसराय थे, ये याद रखना है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वाइसराय ने अपनाई थी? पाकिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वाइसराय ने अपनाई थी? तो किन्होंने अपनाई थी? ये लॉर्ड मेयो ने अपनाई थी। किसने? लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन भी बहुत सारे कामों के लिए जाने जाते हैं किससे संबंधित नहीं है? तो स्ट्रेची कमीशन आया था, बिल्कुल आया था। ये किससे था? जब 1778 से 80 का जो भयंकर अकाल था, और स्ट्रेची कमीशन किससे रिलेटेड है ये भी पूछा गया है। ये फेमाइन से रिलेटेड है। शस्त्र अधिनियम बिल्कुल आया था। शस्त्र अधिनियम में कहा गया था कि इंडियन अगर हथियार रखना चाहते हैं तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना होगा। इल्बर्ट बिल तो रिपन के समय आया था। किसके साथ आया था? रिपन के समय आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो कह रहा है कि कौन सा नहीं है? तो यही नहीं है, इल्बर्ट बिल, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर ऐसे देखने में मैंने डिस्क्राइब करने के चलते इतना लिखा हूँ, तो एल्बर्ट बिल इनसे रिलेटेड नहीं था, यानी शस्त्र अधिनियम था, स्ट्रेची कमीशन था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वाइसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो वाइसराय में जैसे विलियम बेंटिक को समाज सुधार के लिए देखा जाता है, वैसे ही आर्थिक सुधार के लिए जो देखा जाता है वो मेयो को देखा जाता है। लॉर्ड मेयो को ही देखा जाता है ना आर्थिक सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण कर लिया था? तो सिंध विजय कर उसका, ये तो आपको नाम पता होगा, अधिग्रहण नेपियर ने किया था। लेकिन नेपियर के समय वहाँ गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखो ये कब का क्वेश्चन है? बीपीएससी एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। लॉर्ड एलन बरो के समय गवर्नर कौन थे? एलन बरो गवर्नर जनरल थे। अगर इससे रिलेटेड एलन बरो का समय अगर आपको पता हो तो 1842 से 44 के आसपास था। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आपको देखने हो तो उस समय क्या चल रहा था? पहला अंग्ल अफगान युद्ध चल रहा था, जो कि 39 से 42 हुआ था, और उस समय गवर्नर कौन थे? ऑकलैंड थे। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के औपचारिक औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है मैकडोनल्ड, यानी कि सारे गवर्नर जनरल हैं, आपको उनके टाइम पीरियड के साथ क्या क्या घटना हुई है तो जो आपको आ रहा है पहले तो वो देख लो। डलहौजी ने क्या किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स, ये तो सबको पता है, तो सी का 1 होगा, यानी ऑप्शन ए और सी होगा। फिर है लीन लिथुओ के समय क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था। आप लोग डेट बता सकते हैं? अगस्त प्रस्ताव का डेट बता सकते हैं? 8 अगस्त 1940 को आया था लीन लिथुओ के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है तो बी का क्या हो जाएगा? 3। बी का 3 कहाँ है? तो यही ऑप्शन हमें लग रहा है। तो 1 का 2 है मैकडोनल्ड के समय क्या आया था? मैकडोनल्ड के समय कम्युनल अवार्ड आया था। कम्युनल अवार्ड का डेट कोई बता सकता है? 1932 में आया था और 16 अगस्त को आया था। चेम्सफोर्ड ने क्या किया था? तो एक ही ऑप्शन बचता है क्या? द्वैत शासन, ड्यूल शासन, यही तो लाया था चेम्सफोर्ड 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? नागपुर को किया गया था, बिल्कुल किया गया था। नागपुर और झांसी को कब किया गया था? 1854 में। ठीक है, सतारा को 1948 में प्रोसेस शुरू किया गया था, 1949 तक हो गया था। ठीक है, संबलपुर 1853 में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। जयपुर नहीं हुआ तो आंसर जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति ये सबसे तेज गवर्नर जनरल आए और ये किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स हो सकता है और लॉर्ड हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स में हमें कंफ्यूजन होता रहता है कि सुरक्षा रिंग ऑफ फायर्स ये जो लाए थे वो लाए थे आपको वारेन हेस्टिंग्स लाए थे। कौन लाए थे? वारेन हेस्टिंग्स लाए थे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग।
कह रखे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अब ये क्यों हुआ था? और इसमें एक फैक्ट आप ये याद रख सकते हैं कि बसीन की संधि जो बोलते हैं, बसीन की संधि जो हुई थी 1802 ईस्वी में। ये बसीन कहाँ? महाराष्ट्र और सूरत के आसपास के एरिया में ये बसीन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किसको नहीं मिलाया था? सिंध को मिलाया था एलनबरो के टाइम में नेपियर के द्वारा, याद रखो। अवध को मिलाया था, कुशासन का आरोप लगा के सतारा को मिलाया था, ग्वालियर को नहीं मिलाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो राजकीय प्रवेश था, ये कब का बात है? 1911-12 की बात है, जब 1911 में घोषणा हुई थी किसकी? कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी घोषित की, तो 1911 में ये घोषणा हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ देता कि राजधानी की ट्रांसफर की घोषणा कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। और 1912 में कब? दिसंबर 1912 में जब इनका भव्य स्वागत किया जा रहा था दिल्ली में, तब वहां पर बम की घटना हुई थी। और ये थे कौन? लॉर्ड हार्डिंग थे। नेक्स्ट है कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो किसके काल में इन लोगों को फांसी दी गई थी? तो पहले तो इनको फांसी कब दी गई थी? ये डेट 23 मार्च 1931। अब 1931 के थ्रू आप ये पकड़ लेंगे कि किसके समय में हो सकता है? इरविन के समय में हो सकता है, क्योंकि गांधी इरविन समझौता भी उसी समय हुआ था। चीज़ों को लिंक करके चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो की थी, किसने की थी? तो मैं ईस्वी बताता हूँ, आप आंसर गेस करने की कोशिश करेंगे। ये किया गया था 1901 ईस्वी में। तो 1901 ईस्वी में गवर्नर जनरल कौन रहा होगा? कर्जन रहा होगा। नेक्स्ट है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साहस और दूरदर्शिता की उत्कृष्टता का मतलब बखान किया था। ये बीपीएससी 2022 सीडीपीओ का क्वेश्चन है। तो मैं ये श्योर कर दे रहा हूँ आपको कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ऑल आर ऑफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में? तो ये सब शुरू हुआ था कब? 1857 की क्रांति में, ताकि इंडियंस का आवाज़ क्या करें? रोक दें। लेकिन उसमें बहुत कम ऐसे थे, लेकिन कुछ कुछ तो थे ही ना कि गद्दार निकले। तो कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में? तो 1857 के समय कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। तो रिपन, लॉर्ड रिपन बिल्कुल नहीं, लीटन बिल्कुल नहीं, मेयो भी नहीं, और लॉर्ड डफरिन ये भी नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा ऑप्शन ई होगा, क्योंकि 1857 के समय में कैनिंग ने देना शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का बात कर रहा है। ये कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपको पता होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल रहे थे। 1950 तक गवर्नर जनरल रहे थे, और फिर वो मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल ये कौन थे? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जी ही थे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके से रिलेटेड जो आर्थिक समस्या हैं, आर्थिक रिलेटेड है, वो भी हम इसी के साथ देखेंगे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये भी टॉपिक हम इसी के साथ देखने वाले हैं, क्योंकि गवर्नर जनरल से ही लगभग रिलेटेड है। तो ये देख लो, आप क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर देखना चाहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस मैंने कितने लेटेस्ट लिए हैं। TRE 3 जो कि 2024 जुलाई में पूछा गया है, उसका एक क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? आप देख सकते हैं कि बीपीएससी का जो कॉन्सेप्ट है वो अब वन वे और वन लाइनर की तरह नहीं रहा है। आपको थोड़ा बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप मल्टीपल फैक्ट्स को नहीं देखेंगे
you will not able to decode the questions paper of BPSC and related exams. औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय मतलब भारतीयों पर रेलवे का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई थी। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने सारे मतलब फाइनल प्रोडक्ट्स को हमारे इंडिया में डंप कर दिया था। दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को ये छोटा सब तो बिल्कुल ये सब नहीं कर सकता है। सस्ता परिवहन प्रदान करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्ती। वो अस्थाई बंदोबस्ती है, इससे आप कितने फैक्ट जान सकते हैं, ये बताइए मुझे। अस्थाई बंदोबस्ती किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्ती था वो जमींदारों के साथ क्यों गया था? क्योंकि अस्थाई था, फिक्स था कि गाँव वाले जो तुम लो और मुझे दो। इसमें जो टैक्स जो लिया जाता था, कितना लिया जाता था? 10/11 भाग अंग्रेजों को मिलता था, 1/11 जमींदार रखता था। ठीक है। और अस्थाई बंदोबस्ती को ही मालगुजारी, जागीरदारी इसको बोलते थे, बीसवादारी भी बोलते थे इसको। और क्या बोलते थे? इस्तमरारी, ये काफ़ी फेमस नाम है। इस्तमरारी भी इसी का नाम था। तो मित्रों अब ये तो हो गया। इस अस्थाई बंदोबस्ती शुरू किसने की थी या किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू की थी? तो ये 1800 नहीं 1793 ईस्वी में किसने शुरू की थी? कर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्ती आई थी। और ये कितने भागों पे था? भारत के 19% भागों पे था। आप फैक्ट्स को देखते जाएं, 19% भागों पर था। और मेन रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इस तीनों एरिया में ज़्यादा था। इसमें और भी कुछ अगर जानना हो तो क्या कर सकते थे? इसमें जो भी टैक्स लिया जाता था वो किसानों से जमींदार लेते थे और जमींदार अंग्रेजों को देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्ती प्रणाली की शुरुआत की? तो अब देखो, अगर इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन देख लिया, अब दोबारा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल डिलीट। नेक्स्ट कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी, पहले तो आपने देखा अस्थाई, अब है रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी जो लागू की गई थी वो मद्रास वाले एरिया में लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो सबसे ज़्यादा एरिया में, लगभग 51% में लगा हुआ था। और ये सबसे पहले लागू की गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। किसने लागू की थी? अलेक्जेंडर रीड ने। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिलनाडु के 12 महल एरिया में लागू किया गया था। और जब गवर्नर जनरल बने थे कौन? थॉमस मुनरो, तब उन्होंने पूरे मद्रास में ही लागू कर दिया था 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में थोड़ा सा ये था कि किसान से अंग्रेज डायरेक्ट टैक्स ले रहे थे, इसमें कोई जमींदार बीच में नहीं था। भूमि का मालिक कौन होता था? रैयत होता था। नेक्स्ट हो रहा है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड ने थोड़े कम जगह में शुरू किया था, तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में। लेकिन थॉमस मुनरो 1820 के आसपास जब गवर्नर जनरल बनते हैं तो ये पूरा ही एरिया में डेवलप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। कह रहा है कि किसने बंगाल के महालवाड़ी बंदोबस्ती प्रणाली की शुरुआत की थी? महालवाड़ी, अब महालवाड़ी आ जाते हैं हम लोग कहाँ? ये उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी और पश्चिमी भारत में लागू की गई थी। और इसको किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। ये बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम यानी उत्तर प्रदेश वाले भाग में था और लगभग 30% एरिया को ही कवर कर रहा था। कितने को? 30% एरिया को कवर कर रहा था। और ये था कहाँ? मध्य प्रांत, पंजाब और समेत पश्चिम भारत में ही था। नेक्स्ट कह रहा है कि जमींदार द्वारा कृषक से मांगे गए बेकार और अवैध उपकर को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आप जब तक ये क्वेश्चन आप ऐसे थॉट प्रोसेस तो कर नहीं सकते, आपको बिल्कुल ही फैक्ट पते होने चाहिए। तो वेथी बोलते थे इसको। नेक्स्ट कह रहा है कि होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारत सरकार के खर्चे में समाहित थे, यानी एक टैक्स लिया जाता था कि होम चार्जेज, वो जो था किसके लिए था? ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, बिल्कुल सही। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटेड ब्याज, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को पारित किया गया था। इससे हुआ क्या था कि ये पंजाब बिल आने से हुआ था क्या कि पंजाब की जो कृषक भूमि थी वो गैर कृषकों के पास जाना बंद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल किस
वर्ष स्थापित हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी रिपीटेड है। बाकी टीआरई 4 में, टीआरई 3 में 2024 में पूछा गया। 1818 में कोलकाता के ग्लास्टर सिटी में, कोलकाता के ग्लास्टर सिटी में किया गया था। और उसके बाद जो अस्थाई पूछेगा तो 1854 में कहाँ, मुंबई में किया गया था। ठीक है, सफल। तो इसी के साथ ये गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे का संकलन था। आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें और आपको मल्टीपल फैक्ट्स के साथ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो।